नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी क्या वक्त के साथ राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि नेता अपने विरोधियों के लिए अमर्यादित भाषा के साथ साथ धमकियां भी देने लग गए हैं। इसी को लेकर एक डिबेट में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू द्वारा राहुल गांधी पर दिए विवादित बयान पर जब संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा कि इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, इस पर जवाब देने के बजाय भाजपा प्रवक्ता पुराने गड्ढे मुर्दे उखाड़ने लग जाता है। इसी को लेकर संदीप चौधरी और भाजपा प्रवक्ता महेश वर्मा के बीच जोरदार बहस हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। महेश, ये भाषा, ये जुबान सुनकर क्या आया मन में? पहले ठीक है ये नहीं, मुझे तो उससे भी बड़ा आश्चर्य ये लग रहा है कि किसी ने कोई बात कही है तो क्या अब राजनीति का आधार यही बनाया जाएगा क्या? अब ये खतावर के जरिए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है राजनीतिक हिसाब किताब करेंगे क्या इस देश में? मतलब तेरी दादी जैसा हश्र होगा। नहीं, तेरी जबान काट लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ये सही है। अब बात तो सही है। मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले तो कुछ भी, ये तो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए हो। अच्छा, इससे पहले आप क्या कर रहे थे इस देश में? आपको कहीं अपराध बोध कभी हुआ? वो अमिताभ बच्चन कौन सी फिल्म में कहते हैं, वो दीवार थी क्या, कि जाओ पहले उससे पूछो कि ये किसने मेरे हाथ पर चोर लिखा, जाओ किसने पहले चोरी की, जाओ। वो सबके पहले कबर्ड्स में से स्केलेटन निकालो, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ो, है ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। अभी इस 100 दिन में जब 100 दिन पूरे हुए, इस 100 दिन के पूरे होने से पहले अगर आप कुछ क्लिपिंग निकालते तो प्रधानमंत्री जी के बारे में किस तरह से राहुल गांधी के बयान आए, वो भी विदेशी धरती पे जाकर वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जर्सी का गाय, वो रेनकोट पहनकर नहाना, बछड़ा, विधवा, ये शब्द भी इस्तेमाल हुए थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं वही, ये अतीत में जाकर कितने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे? नहीं, अतीत के बारे में बात करना तो एक अपराध हो गया ना, गुनाह हो गया ना। वो पुण्य की है। नहीं, अरे भाई आपको जोश आ गया। नहीं, आपको जोश आ गया, आप जोश करो। अरे भाई देखो राहुल गांधी को पता नहीं, आपको क्या शर्म, और आपको हमको शर्म नहीं आती है कि जब देश के प्रधानमंत्री को कमीना कुत्ता, और वो भी एक कर्नाटक का मंत्री, सुनिए पहले, नहीं मजाक मत बनाइए, नहीं मजाक मत बनाइए। राहुल गांधी को महिमा मंडित करने का काम मत करिए। अच्छा, राहुल गांधी को महिमा मंडित किया जा रहा है, और जिस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे आपत्ति दर्ज कराते हैं उस पर कोई करने के लिए यहाँ बैठे हैं क्या? आपत्ति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, पुरानी बातें याद दिलाएंगे। मतलब रवनीत बिट्टू ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी नंबर 1 आतंकी है। कर्नाटक का मंत्री, हाँ, रोशन बेग देश के प्रधानमंत्री की मां बहन की गाली देता है। हाँ, तब तो मतलब आपके लोग जो गाली दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। तब क्या वो पुरानी बात याद दिलाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। क्या यही जोश था तब? नहीं, ये रवनीत बिट्टू ने सही कहा। कार्यक्रम किया उसको लेकर, रवनीत बिट्टू ने सही बिल्कुल किया। नहीं किया। अच्छा, किस, मैं आपको और अगर किया हो तो क्या करेंगे? रोशन बेग के ऊपर किया, क्या करेंगे? रोशन बेग के ऊपर। ये जो वटावाउतरी होती है ना, गलत, इस चीज पे किया क्या, उस चीज पे किया क्या, आज प्रधानमंत्री के बारे में गलत बयान। आप सुनो, और यहां पर मैंने क्या गिनवाए? प्रदेश का कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है कि देश का गृह मंत्री तो कायर है, कुत्ता है। कौन से ये कांग्रेसी उस समय इनके पेन और तो मतलब कागज जो है, बातों की निंदा नहीं की जाएगी। कम पड़ गए थे लिखने के लिए चिट्ठी, यहाँ पर रोका नहीं जाएगा, कहा जाएगा बहुत अच्छा किया रवनीत बिट्टू, बहुत अच्छा किया तरविंदर सिंह मारवा, बहुत अच्छा किया संजय गायकवाड़। गजब बेइज्जती है। नहीं, समर्थन देने नहीं जा रहा हूं, समर्थन ही तो कर रहे हैं। मैं क्या आपत्ति का जवाब आपने बाकी अपना एक फेरिस्त जोड़कर उसे उजागर करके दोबारा से। रवनीत बिट्टू जिस धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं, अगर उसके बारे में आप टीका टिप्पणी करेंगे तो स्वाभाविक है। टीका टिप्पणी आप मुझे ये बताइए, मतलब ये कह दिया चिदंबरम को जूता मारने वाला व्यक्ति, भाई सिख समुदाय चिंतित है कि पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, आप कह देंगे आतंकी हो आप। एक चीज और आपको, चिदंबरम को जूता मारने वाले व्यक्ति जो है और वो जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, आम आदमी पार्टी में, उसके साथ है कि नहीं? हाँ, आज खड़े हैं, उसको कुछ आप कह सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? जो किया वो गलत किया। किसने क्यों किया? नहीं? हमने कहा
खड़गे जी ने कोई चिट्ठी लिखी क्या? वो अब दूसरे ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। नहीं, खड़गे जी ने उसके मतलब बारे में यही है ना, वहां भी कुछ बोला मतलब क्या? राजनीति अब इस बात पर आ गई कि जो यहां पर ये बदजुबानी है कि नहीं, मुझे ये राजनीति है कि नहीं, ये बदजुबानी है कि नहीं, राहुल गांधी का नाम ये सही इस्तेमाल किया गया कि देश का नंबर 1 आतंकी है, जीभ काटने के लिए 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसकी जीभ पर चटके देने चाहिए, जला देनी चाहिए। समर्थन कर रहे हैं क्या? आप बताइए ना, समर्थन कर रहे हैं क्या? तो इसकी जो कानूनी कार्रवाई है उनके ऊपर FIR हो रहा है, उनके ऊपर सब कुछ हो रहा है। अच्छा। जो लोग करा रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। कौन मजम्मत नहीं करेगी, लेकिन राजनीति इन लोगों को रोकेगी नहीं, लेकिन इसके तहत सहानुभूति, इसके तहत राजनीति, इसके तहत जो है कहीं राहुल गांधी का कद काठी व्यक्तित्व को एकदम विराट बना देना, ये तो बीजेपी भी कर रही है। क्या मतलब है? गालियां गिनवाई कर्नाटक के चुनाव में, अब वो गालियां 110 हो मैंने गई। क्या कहा, आज भी राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश में एक सजा याफ्ता अपराधी इस बात के लिए हैं कि उन्होंने एक जाति विशेष को गाली दी, चोर कहा। ये भी इन सबको भी सजा होनी आज चाहिए। ऐसे किसी भी राजनेता के साथ ये चोर नहीं, आतंकवादी कह देना। चोर कहना आतंकवादी कहने में दिन रात का अंतर होता है। अगर जिसकी दादी और पिता की हत्या आतंकवादियों ने की हो, मैं कह रहा हूं कि उसमें जो कानूनी कार्रवाई बनती है कर रहे हैं ना लोग। माता और पिता पर सवाल की मां इटालियन है, बाप जी, मुगल है। मैं कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री की मां बहन की गाली दी जाती है और वो भी एक मंत्री के द्वारा। मैं कह रहा हूं दोनों चीजें गलत है। खड़गे जी तो यहाँ पर दोनों गलती करेंगे। तब ये खड़गे ताली एक हाथ से नहीं बज रही ना, तो वो गलती करेंगे, आप भी गलती करेंगे, यही है ना? नहीं, हम ये नहीं यही नया शक्ल है, नहीं कर रहे, यही तो कह रहे हैं कि कम से कम ऐसी राजनीति को कहीं पे आप एक कहीं विराम देगा। कौन विराम देगा? आप ही देंगे। खड़गे जी मजे ले रहे हैं चिट्ठी लिख के कि देखो राहुल गांधी और जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, आप वही लोग हैं। 112 गालियां, मतलब ये गालियां वो ये कह रहे हैं, ये जो गालियां दी गई, बदजुबानी की गई, बिल्कुल ठीक हुआ है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे आप ये कहें कि ये जो है चू के भक्त हैं, और कौन कह रहा है? मनीष तिवारी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? और जो इधर से बताइए ना, जो आते हैं साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे बयान नहीं है। ये किसके बयान है? आनंद शर्मा पागल करार देते हैं प्रधानमंत्री को। अच्छा।